Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography, Chapter 4, and the topic is Natural Vegetation and Wildlife Resources, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन. In this chapter you will learn about the various types of natural vegetation, forests, grasslands and shrubs, the characteristics of different natural vegetation and how they are distributed, about the types of wildlife found in the different vegetation zones, and about conservation of forest and wildlife. इस अध्याय में हम प्राकृतिक वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार जैसे जंगल, घास के मैदान और झाड़ियों पर विचार विमर्श करेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन, विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियों की विशेषताएं तथा उनका वितरण. अबाउट द टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द डिफरेंट वेजिटेशन जोन्स, विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीव के प्रकार तथा अंत में जंगलों एवं वन्य जीव के संरक्षण पर विचार विमर्श करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. Resources are of two kinds, biotic and abiotic. संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक अर्थात जैविक और दूसरा अबायोटिक अर्थात अजैविक. बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड द लिविंग वर्ल्ड while the non-living world makes up the biotic resources. बायोटिक संसाधन में जितने भी सजीव यानी प्राणी जगत शामिल है, जबकि अबायोटिक रिसोर्सेज अर्थात अजैविक संसाधन में नॉन लिविंग वर्ल्ड यानी निर्जीव वस्तु शामिल है, यानी निर्जीव जगत को मिलाकर अबायोटिक रिसोर्सेज का निर्माण हुआ है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द बायोस्फीयर एज ए रिसोर्स. इस अध्याय में हम जैवमंडल एक संसाधन के रूप में यानी जैवमंडल को एक संसाधन के रूप में भी मानकर अध्ययन करेंगे. यानी इस अध्याय में हम जैवमंडल को एक संसाधन के रूप में मानते हुए उस पर विचार विमर्श करेंगे. इट इज इन द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, यानी पृथ्वी का जैवमंडल वह भाग है जहाँ पर सभी सजीव प्राणी यानी सजीव जगत निवास करते हैं. देयर आर अबाउट 3 लाख स्पेसीज ऑफ प्लांट्स while द एनिमल स्पेसीज नंबर अबाउट 10 लाख. इस संसार में पृथ्वी पर पौधों के 3 लाख प्रजातियां हैं, जबकि जीवों की 10 लाख. क्लाइमेटिक कंडीशंस, टाइप ऑफ सॉइल एंड रिलीफ फीचर्स आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव किन कारकों पर निर्भर करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी जलवायु की दशा, टाइप ऑफ सॉइल मिट्टी के प्रकार तथा मिट्टी की बनावट, धरती की बनावट, ये ऐसे कारक हैं जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति और वन्य जीवों को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल हैबिटेट. ये पौधे और जीव अपने आप को अपने प्राकृतिक आवास में ढाल लेते हैं, इस वजह से उनका अस्तित्व बना रहता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया मीन्स द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन दैट एरिया. यानी प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ यह होता है कि जो पौधे प्राकृतिक रूप से जिस क्षेत्र में उगते हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं. अर्थात इसमें
ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से पौधे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं किसी खास एरिया में, उसे यानी किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधों को हम जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। Large parts of the world's vegetation, however, have been modified by human activities like deforestation, grazing and cultivation. लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य अब प्राकृतिक वनस्पति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, चारागाह बनाने के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं और खेती करने के लिए भी हम जंगल को काट रहे हैं, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन अब शुरू हो गया है। प्राकृतिक वनस्पति में अब मनुष्यों का हस्तक्षेप शुरू हो गया है। Thus the term natural vegetation includes both types of plants, natural as well as modified. तो अब जो प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा है वह इस प्रकार है कि इसमें प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे और मनुष्यों के द्वारा उगाए गए पौधे दोनों शामिल हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति में अब ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो गया है। नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द अर्थ डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल। अब प्राकृतिक वनस्पति पृथ्वी पर एक समान नहीं है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। इसका कारण है कि सूर्य का प्रकाश कितना मिलता है और वर्षा कितनी होती है। यानी प्राकृतिक वनस्पति को विकसित होने के लिए सूर्य का प्रकाश और वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार इन कारकों पर निर्भर है। प्लांट्स अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, अ रीजन विथ नेचुरली अकरिंग फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट फॉर्म्स बायोम। वह क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक रूप से फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पति और जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं, उस क्षेत्र को हम बायोम कहते हैं। Each biome is different with its particular physical features, climate, vegetation and wildlife. हर बायोम अलग प्रकार का होता है, उसके भौतिक लक्षण, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव अलग अलग होते हैं। Now move to the next page. The major vegetation types of the earth may be grouped as forest, grasses and shrubs. हम प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः 3 समूहों में बांट सकते हैं: जंगल, घास और झाड़ियाँ। Their distribution around the world is governed mainly by the availability of moisture. अब इनका वितरण संसार में एक समान नहीं है। इनका वितरण मॉइस्चर यानी नमी अर्थात वर्षा पर निर्भर करता है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ग्रासेज आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल एंड श्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन्स। जंगल आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। घास उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ मॉडरेट रेनफॉल यानी मध्यम वर्षा होती है, और झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट्स, जंगल। फॉरेस्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, एवरग्रीन एंड डिसाइडर। जंगलों को मुख्यतः 2 समूह में बांटा गया है, एवरग्रीन यानी सदाबहार और डिसाइडर्स यानी पतझड़। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, these forests are so named as there is no particular season for trees to shed all their leaves. Therefore, these forests remain green all through the year. Evergreen forests can be divided into 4 groups: tropical, temperate, Mediterranean and coniferous. सदाबहार वन का नाम इसलिए सदाबहार पड़ा
क्योंकि यहाँ पर पेड़ किसी खास ऋतु में अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं। देयरफॉर दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर, इसलिए इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ सालों भर हरे भरे होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड, इनको हम 4 समूह में बांटते हैं। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, टेम्परेट समशीतोष्ण, मेडिटेरेनियन अर्थात भूमध्य सागरीय, एंड कोनिफेरस शंकुधारी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिसाइडस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वन। इन दिस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ किसी खास ऋतु यानी शुष्क ऋतु में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपायरेशन। ऐसा इसलिए होता है कि पेड़ अपने जल को संरक्षित कर सकें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। डिसाइडस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पतझड़ वन 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट यानी उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, यानी घास के मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव यानी जंगल में पाए जाने वाली। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द वेरियस स्पेसीज ऑफ एनिमल्स विच लिव इन ए नेचुरल हैबिटेट। वन्य जीव किसे कहते हैं? वन्य जीव जीवों के उन प्रजातियों को कहते हैं जो एक खास प्राकृतिक आवास या आश्रय में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द फॉर्मर प्रोवाइड्स द नेचुरल हैबिटेट टू द लेटर, यानी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। बोथ आर इसेंशियल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर ही किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन एरिया डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ देयर, यानी किस प्रकार का वन्य जीव पाया जाएगा ये इस बात पर निर्भर है कि वहाँ का प्राकृतिक वनस्पति कैसा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल दस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू, यानी जब हम जंगलों का विनाश करते हैं, जंगलों के अंधाधुंध कटाई करते हैं तो उससे वन्य जीव का भी नाश हो जाता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज फाउंड इन द डिफरेंट कंटिनेंट्स, यानी आप इस मैप को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करिए और इस टेबल को देखिए और समझने का प्रयास करिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चार्ट के माध्यम से पूरे संसार में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण और वन्य जीव का चार्ट दर्शाया गया। इस चार्ट में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण और वन्य जीव का वितरण दर्शाया गया है। नेचुरल वेजिटेशन उसका एरिया कहाँ पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषता क्या है, ट्रीज वहाँ पेड़ कौन से पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे हम रेन फॉरेस्ट या सेल्वा भी कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, अमेजोन एंड ओरिनोको बेसिन्स इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, डेंस वेजिटेशन, टॉल ट्रीज लंबे पेड़ पाए जाते हैं विथ हार्डवुड एंड ब्रॉड लीव्स, पत्ते इसके चौड़े होते हैं। कैनोपाई एट द टॉप प्रिवेंट सनलाइट, डार्क एंड डैम्प, थिक अंडरग्रोथ, मिक्स्ड अंडरग्रोथ, यानी पेड़ इतने घने होते हैं कि ऊपर एक छतरी का निर्माण कर देते हैं जिससे कि
सूर्य का प्रकाश भी उस जंगल के ज़मीन तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वहाँ अंधेरा और टेम्प यानी नमी पाई जाती है। और वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, ये पेड़ के प्रकार हैं। लार्ज वैरायटी फाउंड टुगेदर इन स्मॉल एरिया मेकिंग कमर्शियल यूटिलाइजेशन डिफ़िकल्ट। अब यहाँ चूँकि जंगल बहुत घने होते हैं, इसलिए इनका व्यावसायिक इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो पाता। अब यहाँ इन जंगलों में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? मंकीज, एप्स, इग्वानाज, पुमाज, जगुआर्स, हिप्पोपोटेमस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ह्यूज स्नेक्स, कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब पक्षी और कीड़े मकोड़े यहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये किस एरिया में है? वार्म टेम्परेट रीजन्स अलोंग ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट्स, यानी महादेशों के पूर्वी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग चाइना का, अमेरिका का, ब्राज़ील का, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के पेड़ों की विशेषता क्या है? मिक्स्ड हार्डवुड पाए जाते हैं ट्रीज, एल्ड वैल्यूएबल टिम्बर, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी पाई जाती है, इमारती लकड़ियाँ। पेड़ के प्रकार हैं ओक, यूकेलिप्टस, पाइन, बेटल, कम्फोर, जिसे हम कपूर भी कहते हैं, बम्बू यानी बाँस, और मलबरी, सत्तू। यहाँ के वन्य जीव हैं हिरन, एंटीलोप्स, बारहसिंगा, मंकीज, बियर्स, बुल्स, फॉक्स, जाइंट पांडा इत्यादि। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट यानी भूमध्यसागरीय जंगल, ये वार्म टेम्परेट रीजन्स ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट्स, यानी ये महादेश के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ एवरग्रीन ट्रीज यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। एडेप्टेशंस लाइक थिक बार्क्स, यहाँ के पेड़ों के जो छाल होते हैं वो मोटे होते हैं। वैक्सी लीव्स होते हैं, चिकने एंड लॉन्ग रूट्स टू विथस्टैंड ड्राई समर, और इनके पेड़ के जड़ जो होते हैं वो बहुत धरती में दूर तक जाते हैं, जिससे कि उन्हें गर्मी में जीवित रहने में मदद मिलता है। यहाँ के मुख्य पेड़ है ओलाइव, कॉर्क यानी जैतून, ओक, फीग, लॉरेल, पाइन, फर, सिडार, साइट्रस फ्रूट्स यानी रसदार फल पाए जाते हैं, जैसे संतरा और नींबू। और वन्य जीव यहाँ ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसे हम टैगा वन भी कहते हैं, ये 55 से लेकर 70 डिग्री लैटीट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अलास्का, साउदर्न कनाडा, नॉर्दर्न रशिया, पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊंचे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज, टॉल एंड स्ट्रेट, स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, स्मॉल नीडल लाइक यानी सुई की तरह पत्ते होते हैं, छोटे होते हैं। यील्ड सॉफ्टवुड फॉर फर्नीचर के लिए। मैच स्टिक्स यानी दिया सलाई उद्योग के लिए लकड़ी काम में लाए जाते हैं। पेपर, न्यूज प्रिंट, प्लाईवुड इत्यादि। पेड़ यहाँ पाइन, फर, स्प्रूस, लार्ज सीडार अकर इन प्योर स्टैंड्स, वन स्पेसीज फाउंड ओवर वास्ट एरिया, आइडियल फॉर लंबरिंग, यानी यहाँ पर व्यावसायिक उपयोग ज़्यादा होता है। यहाँ के जीव जंतु वाइल्ड लाइफ फर बेयरिंग एनिमल्स लाइक फॉक्स, लिंक्स, सेबल एंड मिंक, कैरिबियम, मूस, बियर्स एंड वोल्व्स आर आल्सो कॉमन। एंड ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनकी विशेषता है लेस डेंस देन रेन फॉरेस्ट, डेंस अंडरग्रोथ ऑफ बुशेज एंड श्रब्स, यहाँ पर उतने घने जंगल नहीं पाए जाते हैं। डेंस अंडरग्रोथ ऑफ बुशेज एंड श्रब्स होते हैं, यानी झाड़ियाँ। टीक, साल, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, शीशम, बम्बू, यूकेलिप्टस कॉमर्शियली वेरी वैल्यूएबल, ये व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ के जंगलों में टाइगर्स यानी बाघ, हाथी, लेपर्ड्स, बियर्स यानी भालू, मंकीज, डियर और राइनोसेरस यानी गेंडा पाए जाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट्स, ये जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न चाइना,
जापान, कोरिया और साउदर्न चिली, न्यूजीलैंड इत्यादि में पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ लंबे नहीं होते, थिक ट्रंक्स यानी इनके तने मोटे होते हैं, ब्रॉडली पत्ते चौड़े होते हैं, और ऑटम यानी शरद ऋतु में इनके पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ के पेड़ हैं ओक, एस, एम, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड, डगलस फर। यहाँ के वन्य जीव हैं डियर, बियर्स, बाइसन्स, बीवर्स, स्क्वेरल्स, फॉक्सेस, वोल्व्स, वाइल्ड कैट्स इत्यादि। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिसको हम सवाना भी कहते हैं अफ्रीका में, लैनोस इन वेनेजुएला में और कैंपोस ब्राज़ील में, ये ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर लंबे लंबे मोटे घास पाए जाते हैं और छोटे छोटे बिखरे हुए पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में डियर, एंटीलोप्स, जिराफ्स, जेब्राज, बुफेलोज, एलिफेंट्स, लॉयन, चीता, लेपर्ड, हाइनाज यानी लकड़बग्घा, जैकल, सियार, फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी उड़ान विहीन पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग और रिया। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑल्सो called prairies in North America, pampas in South Africa, steppes in Eurasia, veld in South Africa, downs in Australia. इन ये इंटीरियर्स ऑफ कंटिनेंट्स इन द मिड लेटीट्यूड्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घास होते हैं, छोटे छोटे बिखरे हुए पेड़ पाए जाते हैं जैसे विलो, पॉपुलर और एल्डर। यहाँ के वनों में एंटीलोप्स यानी बारहसिंगा घोड़े, जंगली गधे, लेपार्ड्स, ओल्व्स, वाइल्ड डॉग्स या जंगली कुत्ते, रैबिट्स, खरगोश, कंगारू, वालावीज एंड फ्लाइटलेस बर्ड एमू फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट वेजिटेशन यानी रेगिस्तानी वन, हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, कालाहारी, नामीब, एटाकामा, सोनरन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन, इंडियन, कोल्ड डेजर्ट्स लाइक गोबी, तिब्बत और पैटागोनिया। यहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो गर्मी को झेल सकें। जेरोफाइटिक वेजिटेशन विच कैन अडेप्ट टू द हॉट ड्राई क्लाइमेट। थॉर्नी बुशेज यहाँ पाए जाते हैं यानी कांटेदार झाड़ियाँ, श्रब्स, कोर्स ग्रासेज यानी मोटे घास। इन जंगलों में कैक्टस यानी नागफनी, एकासिया, बबूल, डेड पाम्स यानी ताड़ और खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में कैमेल्स यानी ऊँट, एंटीलोप्स, गैजेलेज, डेजर्ट फॉक्सेज, हाइनाज, स्नेक्स, लिजार्ड्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स, याक्स फाउंड इन तिब्बत। अब टुंड्रा वेजिटेशन ये साउदर्न ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का और यूरेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ों की विशेषता है स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स यानी छोटे छोटे फूल के पौधे पाए जाते हैं। मोसेज यानी काई एंड लिचेंस ग्रो ड्यूरिंग समर। यहाँ के पेड़ जो हैं वो स्टंटेड ट्रीज लाइक विलो, बिर्च और एल्डर इत्यादि पाए जाते हैं यानी। और यहाँ के जंगलों में फर बियरिंग एनिमल्स लाइक रेनडियर, मस्क, ऑक्स, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेज, लेमिंग्स, सील्स एंड वालरसेज इन द सीज यानी फर बियरिंग यानी रुएं वाले जानवर पाए जाते हैं जैसे रेनडियर, मस्क, ऑक्स, पोलर बियर्स यानी ध्रुवीय भालू इत्यादि। चूँकि ये ठंडा प्रदेश होता है इसलिए फर बियरिंग एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट study the charts carefully and try to understand. Now move to the next topic and next page. Conservation of forests. अब चूँकि जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दे आर यूजफुल टू अस इन ए नंबर ऑफ वेज। जंगल हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, वे हमारे लिए अनेक प्रकार से फ़ायदेमंद हैं। दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर एंड ए होस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक लैक, रेजिन्स, गम्स, मेडिसिनल हर्ब्स, लीव्स, हनी एट्सेट्रा। यानी जंगलों से हमें शहद, पत्ते, औषधीय जड़ी बूटियाँ, लाह,
गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, यानी जंगल हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दे काउज रेनफॉल एंड प्रिवेंट फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, जंगलों की वजह से बरसात होती है और ये बाढ़ और भूमि के कटाव को रोकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वेरियस स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी जंगल विभिन्न प्रकार के वन्य जीव अर्थात जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड हैज रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी आवश्यकता को पूरा करने की मांग की वजह से पूरी दुनिया में जंगल का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है। फॉरेस्टेड एरियाज आर क्लियर टू मेक वे फॉर फार्म्स, जंगली क्षेत्रों को खेती लायक ज़मीन उद्योग लगाने के लिए और शहर बसाने के लिए काट दिया जा रहा है। लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, यानी जब बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जाए तो उस अवस्था को डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई कहते हैं। ऑल्दो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स हैं ये, यानी नवीकरणीय संसाधन है। दे टेक ए लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट देमसेल्फ, लेकिन उन्हें पुनः उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। देयरफॉर दे नीड टू बी कंजर्व, इसलिए उससे बचाने की आवश्यकता है। अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट नीड्स टू बी स्प्रेड अमंग पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटी, यानी दुनिया के सभी समुदाय के लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, वनों के संरक्षण की आवश्यकता है। सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन हियर। अब हम वनों को बचा कैसे सकते हैं, उसके उपाय निम्न प्रकार हैं। रेकलेस डिफोरेस्टेशन शुड बी चेक, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना पड़ेगा। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन अमंग ट्राइबल पीपल शुड बी स्टॉप एज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन, यानी फॉरेस्ट फायर्स विच काउज ए लॉट ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड, यानी जंगल की आग से बहुत जंगलों का विनाश होता है, उसे रोकना पड़ेगा। अनप्लान्ड और अनअथोराइज्ड अर्बन ग्रोथ शुड बी चेक, यानी अनियोजित और अवैध शहरी क्षेत्र के विकास को रोकना होगा। फॉरेस्टेड एरियाज शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स, जंगल के क्षेत्रों को खेती के ज़मीन में बदलना रोकना होगा, यानी जंगल को काटकर खेत बनाने यानी कृषि योग्य भूमि बनाने में पर रोक लगानी पड़ेगी, तब हम जंगल की रक्षा कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इज टू प्लांट मोर ट्रीज, और जंगल को बचाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट एंड अदर लोकल एजेंसीज इन इंडिया। वन महोत्सव इज ए गुड एग्जाम्पल, यानी भारत में वनों की रक्षा के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। सरकार भी पेड़ लगाने का प्रयास कर रही है, बहुत से लोकल एजेंसियां भी, एनजीओ भी पेड़ लगाने पर जोर दे रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी जंगल के साथ साथ हमें वन्य जीव की भी रक्षा करना जरूरी है। द नेवर एंडिंग ह्यूमन ग्रीड फॉर स्किन्स, फर, आइवरी, ऑर्न्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हैज लेड टू रेकलेस हंटिंग ऑफ एनिमल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अनेक भागों में लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए, जैसे जानवरों के चमड़े, उनके बाल, रोएं, हाथी दांत, सींग को प्राप्त करने के लिए जानवरों की अंधाधुंध शिकार हो रहा है। ए नंबर ऑफ स्पेसीज हैव बिकम इंडेंजर्ड एंड सम हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। मानव की इन्हीं लालच और समृद्ध बनने के कारण और जानवरों की अंधाधुंध शिकार के कारण बहुत से जानवर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत से जीव इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज रॉब्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। दिस हैज आल्सो लेड टू ए dwindling इन देयर नंबर्स। और
बड़े पैमाने पर जब हम जंगल की कटाई करते हैं तो वन्य जीव का प्राकृतिक आवास छिन जाता है। इस वजह से उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमें जंगली जानवरों यानी वन्य जीव की संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जंगल और वन्य जीव रहेंगे तभी पारिस्थितिकी का में संतुलन बना रहेगा और मानव अस्तित्व भी इन्हीं पर निर्भर है। Therefore, the need of the hour is to conserve our wildlife resources। तो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने जंगलों के साथ साथ वन्य जीवों, क्योंकि वन्य जीव भी हमारे संसाधन हैं, इनकी रक्षा करने की ज़रूरत है। द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज टू बी चेक्ड एंड लॉज मस्ट बी इन्फोर्स्ड टू प्रिवेंट इट। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि जंगली जानवरों की शिकार पर रोक लग सके। Many national parks, protected areas, forests, wildlife sanctuaries and biosphere reserves have been set up all over the world to preserve our wildlife in their natural habitat। संसार के लगभग सभी भागों में जंगली जानवरों यानी वन्य जीवों को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व्स का निर्माण किया गया है ताकि इन महत्वपूर्ण वन्य जीवों को बचाया जा सके। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, पिक आउट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स यूजिंग अ डिक्शनरी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।